ऐश्वर्य, भोग विलास, सौंदर्य, सुंदरता, आकर्षण शक्ति, इन सभी के कारक जो होते हैं शुक्रदेव होते हैं। और शनिदेव क्या होते हैं कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके कर्म के कारक होते हैं, आपके लाभ के कारक होते हैं। आपके जीवन में जो भी सुख साधन या कर्म से जो भी धन आता है वह आपको शनिदेव देते हैं, और सुख साधन जो देते हैं वो शुक्रदेव देते हैं। शुक्र यदि किसी की कुंडली में मजबूत ना हो तो उसको ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसके शरीर में आकर्षण नहीं होता, वो लोगों को आकर्षित करने की क्षमता नहीं रखता है। दोनों ही चीज़ें जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो काम का अच्छे से चलना, कोई भी जीविका कर रहे हैं आप, वो यदि अच्छे से नहीं चलती है तो आपको लाभ की स्थिति नहीं उत्पन्न होती। जब लाभ नहीं होता तो व्यक्ति अवसाद से घिर जाता है, तनावग्रस्त रहता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसी स्थितियाँ बनने वाली हैं जो कि 6 अप्रैल 2024 को बनेंगी। तो यह आपके लिए बहुत ही सुखद गोचर होने वाला है। आपके जीवन में एक ऐसी अनुभूति प्रदान करेगा जो आज से पहले आपको नहीं हुई होगी। अब यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके जीवन में बार बार नहीं होती, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है, और 7.5 में ये जो परिवर्तन हो रहा है ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति उत्पन्न करने वाला है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी एहतियात भी आपको रखनी है। तो शुक्र के घर चले शनिदेव, यानी कि शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में 6 अप्रैल 2024 को शनिदेव अपना गोचर करने जा रहे हैं। अब ये शतभिषा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र था उससे निकलकर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। अब इस नक्षत्र में जब यह गोचर करेंगे तो आपके लिए किस तरीके की स्थितियाँ उत्पन्न करेंगे, तो आपको इनसे ज़्यादा लाभ किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं अपने दैनिक रूटीन में ही थोड़ा सा परिवर्तन करके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अगर आपके यहाँ पर 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। आपकी कुंडली में देखिए शुक्रदेव कहाँ के स्वामी होते हैं, तृतीय भाव के और अष्टम भाव के शुक्रदेव स्वामी होते हैं, और आपके लाभ भाव के और व्यय भाव के शनिदेव स्वामी होते हैं। अब इन 4 भावों का जब आपको मिला जुला फल मिलेगा तो आपको अपनी स्थितियाँ किस प्रकार की दिखाई देंगी। सबसे पहले तो आप देखिए, आपके पराक्रम में इस समय वृद्धि होगी, क्योंकि अब यहाँ पर शनि और शुक्र दोनों का मिश्रित फल आपको देखने के लिए मिलेगा। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, क्योंकि शुक्र कौन है, दैत्य गुरु हैं, और शनि देव को भी पाप ग्रह कहा जाता है। यानी ये दोनों एक दूसरे के सानिध्य में बहुत अच्छा लाभ देते हैं। वहीं कुछ मर्मज्ञ ये भी कहते हैं कि शनि देव पति हैं और शुक्र देव पत्नी हैं। तो इस स्थिति से भी अगर देखें तो आपके लिए बहुत ही अच्छा गोचर होने जा रहा है, क्योंकि देखिए जीवन में एक मधुरता होना बहुत ज़रूरी है। शुक्र क्या होता है कि आपकी वाणी को एकदम मधुर बना देते हैं। आपके अंदर क्या होता है, आकर्षण भर भर के दे देते, लोगों को आकर्षित करने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है। कि देखिए व्यक्ति सुंदर हो या ना हो, लेकिन उसके अंदर यदि आकर्षण पावर है, आकर्षण, तो वो जहाँ कहीं भी जाएगा लोगों को अपने आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। कुछ व्यक्तियों को आप देखेंगे किसी भी तरीके से कपड़े पहन लेंगे और किसी भी तरीके से कहीं भी चल देंगे, घर में भी रहेंगे तो इतने अस्त व्यस्त रहेंगे कि समझ में नहीं आता कि व्यक्ति किस तरीके से रहता है। किंतु शुक्र प्रभावी लोग जो होते हैं वो हर चीज़ को, बेशक कितनी साधारण चीज़ हो, यदि वो उसे पहनते हैं तो उसे असाधारण बना देते हैं। ये क्वालिटी होती है शुक्र की। शनिदेव क्या होते हैं, व्यक्ति को कर्मठ बना देते हैं, मेहनती बना देते हैं। व्यक्ति के अंदर कितना भी कठिन कार्य हो, लेकिन व्यक्ति उसे साधारणतया चुटकियों में उस कार्य को कर देता है। तो इस तरीके से यानी कि आपके धन लाभ के बहुत अच्छे योग बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इस समय देखिए 7.5 का दौर चल रहा है। आपके व्यय होंगे छोटे भाई बहनों पे होंगे, आपकी लग्जरी पे व्यय होंगे, और आपके जीवन में अनंत खर्चे इस वक्त बढ़ेंगे। खर्चों पे थोड़ा सा आप नियंत्रण रखें। इस चीज़ को बिल्कुल ना भूलें कि आपकी 7.5 का प्रथम दौर भी चल रहा है। तो इस दौर में आपके खर्चे आपकी लग्जरी पे, आपकी सुख सुविधाओं पे, आप घर के लिए कोई अच्छा सामान ला सकते हैं, घर को रेनोवेट करा सकते हैं, कोई लग्जरी गाड़ी वगैरह खरीद सकते हैं। बहुत ही सुंदर आपके योग बने हुए हैं, क्योंकि
होली में भी आपके काफ़ी सारे खर्चे हुए हैं। होली के तुरंत बाद ये आपकी स्थिति बनने वाली है। तो ऐसी स्थिति में अति व्यय करना भी बहुत ही आपके लिए कठिन हो सकता है, आगे की स्थितियों को आपकी बिगाड़ सकता है। तो इन चीज़ों में आप ध्यान रखें, नियंत्रण रखें, क्योंकि वैसे शुक्रदेव आपके इस समय गोचर कर रहे हैं आपकी लग्न में। आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, यानी कि आप स्वयं के ऊपर भी ज़्यादा खर्चा करेंगे। चीज़ों को देखिए, आवश्यक अनावश्यक में भेद करिए। जो चीज़ आवश्यक हो, क्योंकि देखिए जब जब राहु और शुक्र की युति बनती है, क्योंकि ये त्योहार का समय है, तो राहु शुक्र की युति में व्यक्ति क्या करता है कि शो ऑफ के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीद लेता है। वो चीज़ें सिर्फ शो ऑफ के लिए खरीदता है और बाद में भविष्य में उसे उनकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एक कोने में पड़ी रहती हैं। ऐसी चीज़ों को इस समय पर अवॉइड करें, बहुत ही आपके लिए लाभप्रद रहेगा ये। इस समय पर देखिए अपने जो भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए, क्योंकि मैं कर्म की भी यहाँ पर बात कर रही हूँ, आपकी आजीविका जो भी है, रोजी रोटी है, कर्म को थोड़ा आगे की ओर ले जाने की, क्योंकि कर्मठता इस समय आपके अंदर भरी होगी। क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में जब शनिदेव गोचर करेंगे तो शनिदेव भी प्रसन्नचित्त रहेंगे, और प्रसन्नचित्त होकर वो आपको भी प्रसन्न ही करने का प्रयास करेंगे, दुखी करने का प्रयास नहीं करेंगे। किंतु आपको भी अपनी तरफ से थोड़े से प्रयत्न करने हैं। अपने कर्म पे पूरा फोकस कीजिए, क्योंकि देखिए कर्म यदि नहीं करेंगे तो जीवन में आपका कभी भी कोई भी मान सम्मान नहीं करेगा। जब आप कर्म से लाभ उत्पन्न करते और उस लाभ को अपने करीबियों पर व्यय करते हैं, अपनी आवश्यकताओं पर व्यय करते हैं, तब आपको घर में भी मान सम्मान मिलता है, बाहर भी मान सम्मान मिलता है, और जो आपके जानने वाले होते हैं वो भी आपको अच्छी दृष्टि से देखते हैं। किंतु यदि आपके पास धन नहीं होता, ये आज के युग की सच्चाई है, इस सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। अगर आपके पास धन है तभी आपकी हर जगह रिस्पेक्ट होगी, धन नहीं है तो आपके अपने भी आपको पराया कर देंगे। आपसे कोई बात पूछने की, आपकी किसी ज़रूरी बात में सलाह लेने की भी ज़रूरत नहीं समझी जाती है। ये इस समय की सच्चाई है। तो आपको इस समय अपने कर्म पे पूरा फोकस करना है, क्योंकि शनिदेव इस समय आपके मेहरबान हो रहे हैं शुक्र के नक्षत्र में। देखिए खर्चे तो आपके बढ़ेंगे। यदि आपका इस समय पर कोई कोर्ट कचहरी में केस पड़ा हुआ है तो उसे आप बातचीत से सुलझा लीजिए, क्योंकि यह समय बहुत अच्छा है इस कार्य के लिए। विदेशों से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है, और मैं तो यही कहूँगी कि आप कर्म भी करिए तो उसमें विदेश का थोड़ा सा पुट जरूर कर लीजिए। मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि आप अपना होम टाउन छोड़ दीजिए, विदेशों से आयात निर्यात का काम कर लीजिए। कोई ऐसा कार्य कर लीजिए जिसमें बाहर से कोई चीज़ मंगवानी हो, बाहरी सप्लाई करनी हो। तो इस तरीके के जो भी कार्य करेंगे, अपनी चीज़ों को, अपने प्रोडक्ट, यदि आप अपना स्वयं का कोई कार्य करें, अपने प्रोडक्ट को बाहर की ओर भेजने का प्रयास करें, ऐसी जो कि आपके होम टाउन से बाहर हो। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप अपना ट्रांसफ़र ले लीजिए, ऐसी जगह ले लीजिए जो कि आपके होम टाउन के अंदर ना हो। आपके अप्रत्याशित धन वृद्धि के योग बन जाएंगे। और जिन लोगों के पास भी इस समय रोजगार नहीं है, क्योंकि साढ़े साथी सबसे पहले आपके संचित धन और आपके रोजगार पे ही वार करती है, तो यदि नहीं है तो इस समय आप प्रयास कीजिए। आपके जॉब के अच्छे योग बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर योग बने हुए हैं। शनिदेव आपके मेहरबान हो रहे हैं शुक्र का साथ लिए हुए, तो ये बहुत अच्छी स्थितियाँ बनी हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कुछ ऐसी एहतियात है जो आपको करनी है। अगर आपने इन्हें नहीं किया तो आप आगे भी कार्य नहीं बनेंगे, क्योंकि देखिए ये अष्टम भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, और अष्टम भाव किस चीज़ का होता है? गुप्त का। अपनी ज़रूरी बातों को गुप्त रखें, अपनी जिह्वा से ना निकलने दें। देखिए संबंधित व्यक्ति से जो उस कार्य को आपके कर रहा है, चाहे आपकी जॉब की बात चल रही हो, चाहे आप व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या अपना व्यापार नया स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आप एजुकेशन फील्ड में हैं तो कोई एजुकेशन में एडमिशन वगैरह के लिए आप सोच रहे हैं, आप देखिए ज़रूरी संबंधित व्यक्ति से तो बतानी ही पड़ेगी। सपोज कीजिए किसी से मुझे धन लेना है तो उससे मुझे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि धन देखिए इन कार्यों के लिए लिया ही जाता है। अच्छे अच्छे उद्योगपति भी अपने उद्योग को करने के लिए बाहर से ही धन उठाते हैं। उनसे बात करनी है, उनको बताना पड़ेगा, या जॉब के लिए कर रहे हैं तो बॉस से बात कर रहे हैं, या किसी के थ्रू अगर कर रहे हैं तो उससे बात करनी पड़ेगी। किंतु अपनी बातों को जितना ज़्यादा हो सके गोपनीय रखें। गोपनीयता आपके लिए इस समय पर बहुत ज़रूरी है। यदि आप गोपनीय अपनी बातों को नहीं रखेंगे तो आपके कार्य आगे भी बिगड़ते रहेंगे, क्योंकि पिछला वक्त जो है बहुत ही, क्योंकि राहु जो है इस समय भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। आप स्वयं नहीं समझ पाएंगे अपने और पराये का भेद।
लोग इस समय पर आपको धोखा भी देंगे। तो ये आपकी जो स्थितियां बनी हुई हैं, इनसे आपको निकलने के लिए कुछ उपाय भी ज़रूरी हैं। शनि देव के लिए देखिए, सबसे पहले तो मेरा सबसे ज़्यादा विश्वास है, और मैंने जितने लोगों पर भी इस उपाय को किया है वह सब आज की डेट में सुखी जीवन जी रहे हैं। तो वही मैं आपको भी सबसे पहले बताती हूँ, और अन्य उपाय तो मैं बाद में बताती हूँ। ये तो छोटे उपाय हैं। देखिए, उपाय कोई भी हो, उसका प्रभाव थोड़ी देर से मिलता है, किंतु जब से मिलता है तब से आपको फिर उस ग्रह से रिलेटेड निगेटिव प्रभाव नहीं देखने के लिए मिलते। सबसे पहले आप बीज मंत्रों का जाप करें। शनि देव के लिए ओम सन शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, अपनी सुविधानुसार जितनी माला आप जाप करना चाहें उतना करें। शुक्र देव के लिए ओम सुन शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला अपनी सुविधानुसार जाप करें। यदि ये नहीं करना चाहते हैं तो शनि देव के लिए देखिए, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तिल के तेल का दीपक भी जलाएं। तिल का तेल का दीपक ज़्यादा प्रभावी रहता है। काली चींटियों को बूरा मिला हुआ आटा डालें, आपके बहुत ही अच्छे योग बनेंगे। शुक्रदेव के लिए ओम सुन शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का जाप करें। मीठी दही लेकर प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी को समर्पित करें। माता लक्ष्मी को मखाने की माला समर्पित करें। अपनी हथेली में, पाम में, अंगूठे के नीचे वाले हिस्से पर हमेशा इत्र लगा कर रखें। इत्र गुलाब का होना चाहिए, अल्कोहल रहित होना चाहिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।